बच्चे का अपना एक स्तर है और हमें उसके स्तर को समझना चाहिए, अभिभावक को भी समझना चाहिए। एक ही स्तर पर हम अगर उनका आकलन करके चलने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कोई बच्चा बताई गई बात का 50% ग्रैस्प करता है, कोई 70, कोई 80, कोई 90। तो वो जो स्तर है उस स्तर के हिसाब से ही जो टीचर्स है, शिक्षक वर्ग है, ये उनका दायित्व बन जाता है और महनीय दायित्व बन जाता है कि वो बच्चे के लेवल को समझते हुए और तब उनके साथ न केवल थ्योरी बेस्ड अपितु प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन की भी बात करें और उन्हें उसके बारे में बताएं। मान लीजिए आप बच्चों को जल संरक्षण की बात थ्योरी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आप उन्हें एक ऐसे तालाब के पास लेकर के जाइए जहाँ वास्तविकता में गंदगी है, फिर आप उन्हें समझा सकते हैं कि ये है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। इसके आसपास अगर कोई गंदगी फेंकता है तो उसको ना फेंकने दें, इसको शुद्ध रखने के और कौन कौन से माध्यम है कैसे किए जाएं, या एयर पोल्यूशन को लेकर के जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। होम साइंस की टीचर थ्योरी पढ़ा रही हैं, बच्चों को बेकिंग सिखा रही हैं, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाने, चटनी, मुरब्बा, ये सारी चीजें सिखा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है होम साइंस की लैब में, बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। सेम चीज वही हो गई कि स्विमिंग के लिए आपने किसी को सारे लेसन्स दे दिए और फिर पानी में उतारा नहीं, हाथ पैर चलाना सिखाया नहीं, कितनी देर सांस रोकनी है, कैसे आप पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, कैसे आप स्विमिंग करते हैं, वो सिखाया नहीं उसे पानी में उतरना। थ्योरी पढ़ा करके बोल दिया कि बेटा अब आपको डिग्री हो गई है, आपको पूरी शिक्षा दे दी गई है तैरने की, अब जाइए और अपने आप तैर लीजिए, डूबेंगे नहीं आप। तो हम बच्चे के साथ कैसा कर रहे हैं, बहुत गंभीर तो हम सब शिक्षक और अभिभावक फिर वैसा ही कर रहे हैं। अगर हम बच्चों की योग्यता, उनके स्तर को समझे बिना उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन से ना जोड़ करके केवल थ्योरी की एजुकेशन दें। और मैं कहती हूँ पेरेंट्स से अच्छे से कौन नहीं समझ सकता, भले मैं एक शिक्षिका हूँ श्वेता जी, लेकिन मैं एक माँ भी तो हूँ। करेक्ट है। एक समय में मैं एक बच्ची भी थी, बेटी भी थी, मतलब मैंने हर फेज को देखा है, हर फेज को देखा है। हम वो हैं जो बच्चे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, तब तक उंगली पकड़े रखते हैं जब तक कि बच्चा डगमगाना छोड़ नहीं देता। मतलब उसमें कंपैरिजन नहीं करते कि बड़ी बेटी चलने लगी अब छोटी अपने आप चल लेगी। हाँ, दोनों का अलग स्तर है। और ये भी नहीं करने लगते कि बड़ा बच्चा जो है वो तो चल पड़ा था 11वें महीने में और छोटे को 1 साल क्यों हो गया भाई, क्यों नहीं चल पा रहा। नहीं, हर बच्चे का अपना एक स्तर है, उसकी एक इंडिविजुअलिटी है। उस इंडिविजुअलिटी की पहचान करनी चाहिए। उस इंडिविजुअलिटी की पहचान के साथ ही उसका जो पालन पोषण है, ब्रिंगिंग अप है, वो होनी चाहिए।